देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चित्तौड़गढ़ जिले को बड़ी सौगात दी। करीब 420 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी सादड़ी से उदयपुर रेल लाइन आमान परिवर्तन का लोकार्पण किया और एक साथ 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तर्ज पर पूरे देश में रेल का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही रेल की सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेशन बनाने की भी घोषणा की और कहा कि इस पर जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। आज बड़ा खुशी का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो भारत को निर्माण करने का यज्ञ है, उस यज्ञ में आज बड़ी सादगी से जो नई लाइन चालू हुई है उसका आज उद्घाटन हुआ। एक नई यात्री सेवा चालू हुई बड़ी सादगी से उदयपुर के बीच में। इसी तरीके से और भी देश में कोने कोने में, रेलवे में, पोस्ट में, टेलीग्राम में, अपने टेलीकॉम में नए टावर लगाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया जयपुर में कोरोना काल के लगभग 2.5 साल बाद तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार से तीज की सवारी निकाली गई और तीज की सवारी में प्रदेश की जनता हर्षोल्लास के साथ शामिल हुई। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तीज को लेकर राज्य की जनता को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए राज्य सरकार हर वो कार्य करेगी जिसके लिए राजस्थान की जनता ने उनको मुख्यमंत्री चुना था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने सभागार में आयोजित वंश लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित किया। वंशावली संरक्षण के लिए आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का वंश लेखकों के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। अशोक गहलोत ने समारोह में वंश लेखकों के प्रतिभावान बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने वरिष्ठ वंश लेखकों से बातचीत करते हुए लेखन पद्धति की जानकारी भी ली और कहा कि वंशावली लेखन भारत की महान परंपरा है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा है। साथ ही वंशावलियों के संरक्षण के लिए माइक्रो फिल्म बनाने में राज्य सरकार सहयोग करेगी। कहने का मतलब ये है कि वंशावली जो आप लिखते आए हैं पीढ़ियों से उसी झलक मैंने बाहर देखी है अभी, जब आपके सब लोग बैठे हुए हैं वंशावली की पोथी लेकर के किस प्रकार से आप लोग वर्षों से, किसी को याद भी नहीं होगा, वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इसका एक अलग महत्व है। मेरे ख्याल से हमारे देश में ये काम बड़े रूप में हो रहा होगा, दुनिया में हो रहा होगा कहीं कहीं पर यहाँ जिस रूप में इस काम को आप लोगों ने निभाया है साधनों के अभाव के बावजूद भी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। कोटपुतली में बीजेपी पश्चिम मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शिरकत की। राज्यवर्धन सिंह ने कोटपुतली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। राज्यवर्धन ने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल और पन्ना प्रमुख स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने की बात कही। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कार्य समिति बैठक में राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही है और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण के सेंट्रल पार्क में 200 बेलपत्र और पारिजात के पौधे लगाए गए। इस पर वरिष्ठ उद्यान विज्ञ महेश तिवारी ने कहा कि ये पौधे औषधीय महत्व के साथ साथ वंदनीय भी हैं, क्योंकि बेलपत्र से सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। वहीं इस पौधे के फूल भगवान विष्णु की आराधना में काम के लिए आते हैं और दैनिक साधना केंद्र में भी सभी ने संकल्प लिया कि हर साल पौधे लगाए जाएंगे।
तो जयपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर सेंट्रल पार्क में 200 पौधे लगाए गए। तो वही आपको बता दें कि बेलपत्र और पारिजात के पौधे लगाए गए। रघुनाथ धाम धर्मार्थ सेवा संस्थान ने जयपुर के होटल में ज्योतिष महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पाटोदा सीकर के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोनिका जुनेजा दिल्ली को विशेष गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। संस्था की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में 251 प्रतिभाओं को सम्मान देकर उनके कार्यों को सराहा गया। डॉक्टर मोनिका जुनेजा पिछले कई सालों से बतौर ज्योतिष के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्य अतिथि रहे और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सावन का महीना है और सावन के महीने में जो भी काम किया जाए उसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने आप। कहते हैं ना, महादेव तो अनंत है। मेरे से लोगों ने कहा भोलेनाथ में क्या है, मैंने कहा भोलेनाथ में हुआ जो किसी में नहीं। बोले कैसे? हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते, लेकिन भगवान राम ने भी किसको हाथ जोड़े थे? भोलेनाथ। भगवान राम ने कहा कि मैं तेरी शरण में हूं, हाथ जोड़ के कहा। इसीलिए तो मर्यादा थी। राम को जीत क्यों मिली? भगवान राम तो मानव रूप में आए थे। जहां घमंड है, जहां गलतफहमी है, वहां ये मानकर चलना अंत है। वैसे जीवन अजमेर जयपुर रोड स्थित सोफिया कॉलेज सभागार में पीयूसीएल का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अजमेर मानव अधिकार के लिए प्रतिष्ठा संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की अजमेर इकाई ने जिला सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में आपको बता दें कि जिले के सभी क्षेत्रों से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ अजमेर जिले के मानवाधिकार मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में पीयूसीएल की भूमिका पर भी चर्चा की गई। पीयूसीएल के राज्य महासचिव डॉक्टर अनंत भटनागर ने सम्मेलन में इतिहास सांप्रदायिकता को परिभाषित किया। श्रीकरणपुर में भारत विकास परिषद की ओर से बीएसएफ करणी माता मंदिर प्रांगण में पक्षियों के लिए चोगा स्थल का लोकार्पण किया गया। गौशाला के अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की। तो वहीं पक्षी सेवा प्रकल्प के प्रभारी राजकुमार नागपाल ने बताया कि परिषद पक्षियों की सेवा सुरक्षा और चोगे के लिए इस स्थल का निर्माण आमजन के सहयोग से किया गया है, जहां प्रतिदिन पक्षियों को चोगा डाला जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए स्टील की जाली भी लगाई जाएगी और सुंदर चित्रकारी से सौंदर्यीकरण भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश सत्ती और कस्बे के लोग मौजूद रहे। सीमा सुरक्षा बल के मुख्य प्रहरी सांवल राम बिश्नोई और हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह का पार्थिव देह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सेना के अधिकारियों और जवानों ने अमर शहीदों के पार्थिव देह को कंधा दिया और पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की ओर से अफ्रीका के कांगो में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए दोनों जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उदयपुर में हुए हादसे के बाद जयपुर में गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण देखने को मिला, जहां किलकी बगीची में मुसलमान भाइयों ने भाईचारे की मिसाल पेश की। दरअसल मुस्लिमों ने कांवड़ियों को पानी और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण देखने को मिला। मुस्लिमों ने कांवड़ियों को पानी पिलाया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।
सरदार शहर में किसान संयुक्त मोर्चा ने देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन के तहत एसडीएम कार्यालय के आगे मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। छगन लाल चौधरी के नेतृत्व में जाम किसानों ने मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि लाभकारी दामों पर फसल खरीद की गारंटी दो, 2020 के बिजली कानून को निरस्त किया जाए। हाईवे पर प्रदर्शन करने वाले किसानों ने प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी, किसान सभा तहसील अध्यक्ष भगवान राम जाखड़, किसान सभा तहसील मंत्री काशीराम सारण, डेयरी चेयरमैन लालचंद समेत अन्य किसान मौजूद रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में चक्का जाम का प्रोग्राम रखा गया था और इसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ मीटिंग की और पूरे सरदार शहर में शुरू हुई चक्का जाम किया रास्ता रोके और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमारी जो मुख्य मांग है इसके बारे में एसडीएम साहब से वार्ता करके और ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजाएंगे। झुंझुनू के मलसीसर के आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 2 में बरसात का पानी जमा हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि परेशानी अभी नहीं आई है, बल्कि ये परेशानी काफी पुरानी है। कई वर्षों से इस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। केंद्र पर उपस्थित 2 महिलाएं कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए स्थिति में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। पहले भी इस केंद्र पर पोषाहार भीगने की घटना सामने आ चुकी है, फिर भी जिम्मेदारी अधिकारी इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। और इस संबंध में वार्ड पंच ओम प्रकाश घोड़ेला ने बताया कि अधिकारियों की अनदेखी के चलते आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में हो रहा है। तो झुंझुनू से खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रशासन की अनदेखी का हाल देखने को मिल रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसमें देखो कितना घास लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, 6 सेवाएं दे रखी है। तो ये इनकी विभाग की अनदेखी के कारण ये पूरा तो भवन जर्जर हो रहा है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पे सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, लेकिन ये कहाँ बनाएंगे। यहाँ पे जो ऊपर का दबाव, कभी भी शिकायत करते हैं, पंचायत में बोलते हैं तो पंचायत में हम ही बोलने वाले हैं, सरपंच को बोलते हैं, सरपंच साहब कहते हैं कि हमारे। धौलपुर के सैंपऊ कस्बे के खेरागढ़ मार्ग स्थित पुल के नीचे रात को घर में चारपाई पर सो रहे युवक भोला जाटव को एक सांप ने डस लिया। इसके बाद परिजन युवक को लेकर स्थानीय अस्पताल में पहुंचे, लेकिन युवक की हालत बिगड़ती देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अंधविश्वास की वजह से युवक की मौत हो जाने के बाद भी परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बजाय मृतक युवक को जिंदा करने के लिए तंत्र विद्या करानी शुरू कर दी और मृत युवक को जिंदा करवाने के लिए परिजनों ने अलग अलग जगह से तांत्रिकों को बुला लिया। मृतक युवक को जिंदा करने के लिए शुरू हुई तंत्र विद्या को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। 36 घंटे तक चले ड्रामे के बाद युवक के शव से दुर्गंध आने पर पुलिस ने जबरन शव को कब्जे में लेकर सैंपऊ अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया। अब ये रात को इसको कोई खा गया, इसे भी नहीं मालूम, हमें नहीं पता, ना ही इसने किसी से कहा। सोया बोला जाए इसका जब घर था तब सूखने लगा, जब हम ले गए किसी तो किसी ने कहा इसे तो कोई कीड़ा खा गया है। तो उसे देखा मंत्री लगाया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कई जगह दिखाया, फिर धौलपुर भी ले गया, धौलपुर सैंपल चेक किया, देख के कैच का कुछ नहीं हो सकता, पूरे हेल्थ हो गया। मेरे तक बोला कि मृत्यु सब ढंग से होना परिजनों ने बताया है। परिजनों द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी पोस्टमार्टम का खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से नौहर के दीपलाना और सोती गांव के बीच में बना अंडरपास पानी से पूरा भर गया, जिससे दोनों गांव का नौहर शहर से संपर्क टूट गया और गांव का आवागमन बाधित हो गया, क्योंकि इसी अंडरपास के जरिए ही आवागमन होता है और अंडरपास से पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। स्थानीय पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं करवाया गया। गांव के जागरूक नागरिकों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से पानी निकासी के स्थायी समाधान की मांग की है।
धौलपुर के सर मथुरा उपखंड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दमोह झरने के कुंड में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक आगरा से अपने दोस्तों के संग दमोह झरना घूमने आया था। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर एसडीआरएफ टीम के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतक युवक के शव को कुंड से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कर मृतक के शव को बाहर निकाल लिया है। सरदार शहर के नयासर गांव में कुंड में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। भालेरी थाना अधिकारी केदार लाल मीणा ने बताया कि मृतका के जेठ डूंगर राम शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उसके छोटे भाई की पत्नी अपने पति के साथ खेत पर काम कर रही थी। तभी उन्हें प्यास लगी तो वो अपने खेत में बने कुंड से पानी निकालने के लिए गई, जहां पैर फिसलने से वो कुंड में जा गिरी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव कुंड से निकलवाया और राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर वाटी के कोट बांध में डूबने से 3 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने आए तीनों युवक कोट बांध में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन डूबने से तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं जिसके बाद तीनों शवों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तीनों युवक सीकर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। तीन व्यक्तियों की डूबने से मृत्यु हो गई है, जिस पर थाना अधिकारी और हमारे तहसीलदार जी के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों जो हमारे गोताखोर जो है लगा रखे थे ग्राम पंचायत की तरफ से, उनकी मदद से उनको निकलवाया और अभी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ से सूचना मिली कि कानाराम जी को कॉल किया था उसने कि हमारे जो कोई लोग हो हल्ला मचा रहे थे, इधर सीकर जिला में पड़ता है वैसे तो हमने प्रशासन को सूचना दी और हम लोग यहाँ आए। तब तक आधा घंटा बीत गया था। 1.5 घंटे बाद में बॉडियों को बाहर निकाला गया और ये लोग शराब पी करके पहले तो उत्मात मचा रहे थे यहाँ, और इन यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं इन लोगों ने मना भी किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी ये लोग नहाने के लिए अंदर चले गए थे और तीनों एक साथ में ये शराब पिए हुए थे और अंदर जाके धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति राजा विहार कॉलोनी पार्क के पास खड़ा हुआ है जिस पर हथियार है, जिसके बाद अशोक कुमार हेड कांस्टेबल में जाप्ता के राजा विहार कॉलोनी पार्क के पास पहुंचे तो पुलिस को देखकर व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ा और तलाशी ली तो उसके पास से एक कट्टा और 12 बोर और एक जिंदा कारतूस 12 बोर अवैध मिले हैं और फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटपुतली के चोटिया स्टैंड पर एक अनियंत्रित ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार महिला की कुचलकर मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजे और कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंचे विधायक इंद्राज गुज्जर, तहसीलदार और एसडीएम ने ग्रामीण और परिजनों से बात कर सरकार से मुआवजा दिलाने की आश्वासन दिया है। तो वहीं जिसके बाद ग्रामीण और परिजनों ने जाम को खोल दिया और धरना प्रदर्शन समाप्त किया। खबर जयपुर से है, जहां बगरू लालकोटी क्षेत्र में रात के समय एक टावर में आग लग गई, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोग टावर चलता देख घरों से बाहर निकल आए और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर अलवर में मोती नगर क्षेत्र के एक सूने मकान में लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। मकान मालिक
गिरिराज शर्मा ने बताया कि वह गोवर्धन धाम में स्थित एक गेस्ट हाउस में काम करता है, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर कुछ दिन पहले गोवर्धन चला गया था। तभी से मकान सूना पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके मकान का दरवाजा और ताले टूटे हुए हैं, जिसके बाद वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर में रखे करीब 5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए के आभूषण गायब हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो अलवर से खबर आपको बता रहे, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। बंद घर पर चोरों ने धावा बोला और लाखों रुपए के आभूषण और कैश लेकर चोर फरार हो गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर चोरों ने जो है वो घर को अस्त व्यस्त कर घर से सभी आभूषण और लगभग 5 लाख रुपए कैश लेकर चोर फरार हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ित जो है वो अपने परिवार के साथ गोवर्धन गया हुआ था और जिसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं और दरवाजे खुले हुए हैं, जिसके बाद पीड़ित घर पहुंचा तो तब देखा गया कि घर से 5 लाख के आभूषण और लगभग 5 लाख रुपए कैश भी गायब है। मोती नगर 22 मोती नगर काली मोरी फाटक के पास में गवर्नमेंट आईटीआई के पास में रहता हूँ। मेरा मकान है यहाँ। मैं गोवर्धन में सर्विस करता हूँ। पिछले 8-10 दिन पहले मेरे बच्चे मेरे साथ में गोवर्धन ही रहे हैं पिछले 8-10 दिन से, और आज सुबह यहाँ मेरे बड़े भाई साहब भी मेरे बराबर में रहते हैं। भाई साहब का फोन गया कि ऐसे ऐसे गेट खुला पड़ा है, चोरी हो गई है यहाँ, और मोहल्ले से भी 2-3 लोगों का मेरे पास में फोन गया। तब मैं वहाँ से यहाँ 9-9:30 बजे आके पहुँचा हूँ तो देखा कि इसमें मेरा करीब लगभग 5 लाख के आसपास तो मेरा कैश रखा हुआ था और लगभग 5 लाख के जेवर थे, वो सब गायब हो गए। आज सुबह यहाँ मेरे बड़े भाई साहब भी मेरे बराबर में रहते हैं। भाई साहब का फोन गया कि ऐसे ऐसे गेट खुला पड़ा है, चोरी हो गई है। लोगों का मेरे पास में फोन गया। तब मैं वहाँ से यहाँ 9-9:30 बजे आके पहुँचा हूँ तो देखा कि इसमें मेरा करीब लगभग 5 लाख के आसपास तो मेरा कैश रखा हुआ था और लगभग 5 लाख के जेवर थे। आप राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।